आपका नेता कौन है, राहुल गांधी या खड़गे? राजस्थान में कांग्रेस की पुनः सरकार बनने जा रही है। ये बात को रिकॉर्ड करके रखना किस लिए? लेकिन सर मुझे ये तो बताइए सर, कांग्रेस का कप्तान कौन होगा? कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा कप्तान होगा कि शिवराज सिंह होगा, या वो एक बल्लेबाज के पिताजी जो क्रिकेट से कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं। आज मेरी हैसियत ऐसी कैसी हो गई कि एबीपी लाइव में उनके स्टूडियो में किसले ने मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया। ये मेरे लिए अभिमान की बात नहीं है तो क्या है? हम लोगों का तो एक अभिलाषा है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। सुधांशु त्रिवेदी जी कम से कम एक मर्यादित डिबेट करते हैं, तो कम से कम एक ये तनाव तो नहीं रहता कि वो ओछी बातों पे आ जाएंगे। तू उठ जा, खड़ा हो जाए यहाँ से। नमस्कार, आज हमारे साथ उस कांग्रेस पार्टी के गौरव हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी अपना गौरव खोती जा रही है। स्वागत कीजिए गौरव वल्लभ का। मैं भी गौरव हूँ। किसले गौरव, मेरे साथ रियाश्री है। सर, एक चीज जो आज आप बढ़िया एकदम फुल शर्ट पहने हैं, जैकेट डाले हैं, ठंड से आप डर गए क्या? देखिए किसले, आप समझ तो रहे ना मैं सब समझ रहा हूँ, आपकी भावना भी समझ रहा हूँ और आपका शब्द भी समझ रहा हूँ। आपने कहा गौरव खोता जा रहा है। अगर हिमाचल में सरकार बनाना गौरव खोना है तो भगवान श्री राम राजनीतिक हमको, पंडितों का मानना है कि जिस कांग्रेस का एक छत्र राज्य मैं था, क्या आजकल कह रहा हूँ, एक दो राज्यों में सिमट के रह मैं गई क्या है। कह रहा हूँ, अगर हिमाचल में सरकार बनाना गौरव खोने की निशानी है तो हमको गौरव खोने का आशीर्वाद भगवान श्री राम जरूर दें। मेरा तो ये मानना है। दूसरी बात, आपने कहा कि आप ठंड से डर गए क्या। देखिए, आप उस वक्तव्य को समझिए। वो क्या है, वो वक्तव्य ये है कि जब व्यक्ति एक व्यापक इश्यू के लिए जलता है, आप अगर देश के इश्यूज के लिए कोई लड़ाई चालू करते हो तो जो छोटे इश्यूज है ना, छोटे इश्यूज क्या है, भूख, ठंड, गर्मी, बरसात। और उससे पहले 2 महीने पहले राहुल गांधी जी भरी बरसात में, आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि भरी बरसात में, और मैं राहुल गांधी जी से ज़्यादा उन लोगों का प्रति मैं उनको महान मानता हूँ जो उस बरसात में सुनने के लिए भी खड़े थे। देश की आज़ादी को जब हम आज प्लेटिनम जुबली और वो कई वर्ष मनाने की बात सोचते हैं, उस समय अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं किसले के कपड़े पहन के किसले का चरित्र बता दूं, तो उस समय भारत को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। ऐसे बयान का क्या मतलब है? मैं ठंड से नहीं डरता इसलिए मैं नहीं पहनता। मैंने आपको बताया ना, या तो सर आप लोग जो बयान दे रहे हैं वो डिकोड नहीं हो पा रहा अच्छे से, जनता नहीं समझ पा रही। मैंने आपको डिकोड कर दिया ना। इससे अच्छा मैं क्या, अच्छा हुआ ना आपने सवाल आम आदमी पूछा, नहीं डिकोड कर पा रहे। अभी कर दिया ना आप ही के सामने डिकोड। इसलिए जब आप बड़े दृष्टिकोण में आप चलो ना, मैं अच्छा मेरी बात सिनेमा में सर होता है, मेरी सुपरमैन मेरी ऐसे नॉर्मल लाइफ मेरी जीता है। बात सुनो, जब कुछ सामाजिक कार्य आप करना मेरी तो अपने देश में आता है। मेरी बात सुनो। आप चलो 3 दिन, आप चल सकते हो क्योंकि आप फिजिकली फिट हो। आप चलो 3 दिन, लोगों की बात सुनो। मैं आपको बताता हूँ, आपका दिमाग उधर जाएगा ही नहीं। आपका दिमाग लोगों के इश्यूज पर आ जाएगा। एक ऐसा ही बयान आया था अभी कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। आप सुनिए, नहीं समझ पाए। मैं बताता हूँ आपको। जो ये यात्रा चल रही है, ये कोई वोट लेने की यात्रा नहीं है, ये कहीं सरकार बनाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है इश्यूज को इस टेबल पर लाने की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, तो उस समय लड़ाई में क्या ऑब्जेक्टिव था? सरकार बनाने का नहीं था। उसका ऑब्जेक्टिव था कि देश में पराधीनता जो है उसको स्वाधीनता में बदलने का ऑब्जेक्टिव था। ये यात्रा भी इस 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रही है। क्योंकि आपने अभी बड़े पर्पस को समझाया कि किस पर्पस पे चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, पर जिस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमेंट्स आ रहे हैं और जो बयान भी आ रहे हैं, ऐसे में कंफ्यूजन तो है। तो क्या ये इमेज भी सुधारने के लिए है? मैं पहले इनका और फिर आपका इसके अंदर ही उत्तर दूंगा। आप कोई भी पॉलिटिकल आदमी होता है, कोई भी, तो वो जनता के बीच जनरली क्यों जाता है? मोदी जी क्यों जाते हैं? अचानक से मोदी जी कर्नाटक की तरफ क्यों रुक कर गए? अभी 4 साल पहले तो नहीं गए कर्नाटक। अचानक जो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती का युवा महोत्सव था, वो कर्नाटक में ही क्यों हुआ? वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? पता है आपको इसका कारण? क्योंकि कर्नाटक में चुनाव आ रहे हैं।
समझ गए आप इसका? पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं मेरी ये यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। यात्रा रोक के प्रचार पे तो जा रहे हैं, यात्रा रोककर प्रचार करने तो जा रहे हैं, वो अलग बात है, पर शपथ दिलवाने तो जा रहे हैं। यात्रा में या तो शुद्ध राजनीति कर लीजिए, यात्रा में तो नहीं की गई ना, यात्रा रोक के तो यात्रा ही कर लीजिए ना सर, क्यों रोकना है यात्रा? और प्रचार भी कितने दिन, दो मीटिंग करी, 2 या 3 मीटिंग करी टोटल। और मान लो आप एक हेड हो, आप एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, आपकी पार्टी की सरकार बन जाए, उस दिन भी आपको जान के ताज्जुब होगा। पार्टी का चुनाव मेरी भी बात है, तो पार्टी सुनो, के नाक के सवाल पे हिमाचल में जो आप कह रहे हो ना, यात्रा रुकी नहीं थी उस दिन, सुधारिए आप। उस दिन यात्रा करके सुबह 16 किलोमीटर चल के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करके वापस आके यात्रा को आगे बढ़ाया। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि गौरव, आपने कभी इतिहास में, और आपने रिया, कभी इतिहास में सुना कि रात को 12 बजे सीबीआई के जो प्रमुख है उसका गद्दी पलट दी गई? आपने सुना कभी? आपने कभी इतिहास में सुना बिना वित्त मंत्री की जानकारी के नोटबंदी कर दी गई? क्या आपने इतिहास में सुना बिना तैयारी के रात को 12 बजे संसद खुला के जीएसटी लागू कर दी गई? और नतीजा क्या हुआ किस लिए पता है आपको? 8.7% से 2016-17 में हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, जो कोरोना के पूर्व 19-20 में 3.7 पे आ गई। तो ये यात्रा इन मुद्दों को टेबल पे लाने की यात्रा है। मोहब्बत अपनी पार्टी के अंदर भी तो बोना है सर, तो कहाँ नहीं है? बताइए, इस यात्रा के जरिए जो है आप लोगों ने सचिन पायलट और गहलोत साहब का झगड़ा छिपा लिया। दोनों साथ में नहीं चले सर। आप बताइए, मैं राजस्थान को ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता जी, आप कांग्रेस पार्टी से भी जी, आप सर कह दीजिए कि कोई विवाद नहीं दोनों के बीच। दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है, दोनों पार्टी के एसेट्स हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। और एक बात और बोल रहा हूं, 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की पुनः सरकार बनने जा रही। ये बात को रिकॉर्ड करके रखना किस लिए? और जिस दिन रिजल्ट आए या तो मेरे को बोलना कि सर मैं आपको वो वीडियो भेज रहा हूं, आप पुनः देख के या तो इसको सुधार कीजिए, आप रिकॉर्ड करके रखना। अच्छा, मुझे ये तो बताइए सर, कांग्रेस का कप्तान कौन होगा? अब मेरे को ये बताइए, मुझे ये बताइए, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा कप्तान होगा कि शिवराज सिंह होगा, या वो एक बल्लेबाज के पिताजी है जो क्रिकेट से अधिकारी, हाँ, जो उनका पुत्र बल्ला लेके मारता है ना, या वो होंगे? कौन होगा बता दीजिए आप। क्या आपने अभी तो शिवराज है, अभी बल्लेबाज के पिताजी के कोई रिश्तेदार की यहाँ शादी थी ना, ठीक है, उसमें शिवराज सिंह क्यों नहीं आए? बाकी तो सब आए, पूरा मध्य प्रदेश आया। क्यों आपने नहीं पूछा कि येदियुरप्पा करना की अगुवाई में सरकार चुनाव लड़ेगी या बोमई की अगुवाई में सरकार चुनाव लड़ेगी? हमें जैसे गेस्ट क्या मेरी बात सुनो, तो हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं पूछा कि असम में सर्बानंद सोनोवाल नेता होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा नेता होगा असम का? पर मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने तो इन सवालों को कभी नहीं सुना, पर आपने मुझसे सवाल पूछा। कांग्रेस में हमेशा से परिपाटी रही हुई है कि हमारे दोनों नेता सारे जगह, सभी नेता के संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं। और अभी दोनों नेता बार बार पूरी यात्रा में क्या कहा दोनों नेताओं ने? एक ही बात कही अशोक गहलोत जी ने और सचिन पायलट जी ने, कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि 2023 में पिछले 20 साल का जो हमारा जो इतिहास है कि भाई यहाँ पे हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, उसको चेंज करने का। और उनके दोनों एसेट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गहलोत साहब का एक ऑब्जेक्टिव ये भी तो है कि इस कुर्सी पर हम बैठे रहें, ये आपको लगता है? अच्छा बताइए ना सर, क्यों उनके अपने विधायकों को क्यों उन्होंने अलग कर लिया, और क्यों जब खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई उनके विधायक क्यों नहीं जा रहे थे? देखिए, कई इश्यूज है। आपके पास जो खबर है, मेरे को पता है सर, आप डिकोड करने नहीं मैं अच्छे से बताइए। मैं बताता हूँ ना, आपके पास जो खबर है हो सकता है वैसा कुछ हुआ ही ना हो सकता है कि आपके पास जो आंकड़ों की खबर है वैसा हो ही ना। गहलोत साहब आए दिन ट्वीट कर देते हैं किसी बुजुर्ग के साथ में कि देखिए हमको आशीर्वाद देने के सीएम तुम ही रहोगे, दिल्ली के चक्कर में मत पड़ना, तुम तो यहीं रहना। ये बताते रहते हैं कि हम तो इस कुर्सी पे बैठे। देखिए, मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है पता है आपको? ओल्ड पेंशन स्कीम महत्वपूर्ण है, अर्बन नरेगा हिमाचल में आपने लागू कर दिया पहले, और मैं अर्बन नरेगा में बधाई है आपको सर। पार्टी चाह रही थी अशोक गहलोत जी पार्टी कमान संभाले, तो ऐसा क्या इशू हो गया था कि फिर से सोनिया गांधी जी भी थोड़ा अपसेट हो गई थी? तो क्यों वापस से अशोक गहलोत जी
कुर्सी हट गए, कहीं पीछे नहीं, हम क्यों तो हटे? CM बनेंगे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, ये इन चीज़ों को फैलाता है। ये कैसे फैलाता है? कभी बोल, जैसे आपने अभी देखा, एक जो इनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का हेड है, उसने एक मॉफ्ड इमेज राहुल जी की डाल दी, चाय की जगह कुछ और दिखा दिया, अब माफ़ी मांगता घूम रहा है। सर आप तो गहलोत के बहुत करीबी हैं, केजन गहलोत जी ही नेता रहेंगे। मैं तो, आपको कैसे पता कि मैं पायलट साहब का नहीं हूँ? आप कहते हैं, मैं आपको कैसे आप चुनाव पता? में भी आपने आपको गहलोत जी के साथ थे। मेरे जब अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, 2 लोग जो दावेदार थे, उसमें 2 में से मैंने अपनी एक राय दे दी। आज भी मैं उस राय पे कायम हूँ। सर मौका क्यों देते हैं किसी को सिंधिया बनने का? सिंधिया जी भी गए वहाँ, उनकी जो चले गया उस पे क्या टिप्पणी करूँ, पर उनकी क्या उनकी क्या हालत है आपने देखा कभी? एक व्यक्ति फ्रंट सीट से लास्ट सीट में जाके बैठ जाए, फिर भी आप उसकी चर्चा कर रहे हो। आपको तो उन पे सहानुभूति रखनी चाहिए। उनको सीएम नहीं बनाया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, अच्छा, यहाँ के केंद्रीय मंत्री बन गए। देखिए, अभी मैं फिर फहरिस्त बताना चालू करूंगा तो केंद्रीय मंत्री किसने बनाया देश में सबसे पहले उनको, इतनी यंग आयु में किसने बनाया? महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां किसने दी यूपीए 1 और 2 के दौरान? किसने दी? क्या वो कह सकते हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया? इसीलिए तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो निकल जाए। आप पहचानिए अपनी पार्टी में कि आपकी पार्टी की विभीषण कौन है। अरे आप ये बताइए, मौका देते हैं आप उनको बागी होने का? मैं तो आइडियोलॉजिकली इस पार्टी के साथ हूँ ना। मैं तो जब इस पार्टी से जुड़ा, जब ये पार्टी लोकसभा में अपने लोवेस्ट नंबर पे थी, हम जैसे करोड़ों लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग हैं जो अंतर्मन से इस माला का जो धागा है ना, हमारे दिल को छेद करता हुआ निकला हुआ है। इसलिए भले झटक के बीजेपी थक जाएगी, पर हम तो इस धागे के साथ, हमारा दिल जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं इस बात को कि पार्टी सिर्फ बुजुर्ग लोगों को ज्यादा पुश करती है, या फिर आप देखो हिमाचल में हमारी जो कैबिनेट है, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री है, क्या आपको लगता है कि ये प्रश्न उनको देखते हुए सही है? पर सर कहीं हमने युवा लोग है, ऐसा व्यक्ति जो पहले कभी मंत्री भी नहीं था, मुख्यमंत्री बना क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी से कमिटेड था। तो आप ये एक उदाहरण देके पूरा आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आज मेरी हैसियत ऐसी कैसी हो गई कि एबीपी लाइव में, उनके स्टूडियो में किसले ने मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया। ये मेरे लिए अभिमान की बात नहीं है तो क्या है? या रिया श्री ने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग प्राउड अबाउट माई सेल्फ। पीछे मेरी 4 फोटोएं चल रही है, ये इससे मैं मुझे हैप्पी नहीं होना चाहिए? तो ऐसा कहना कि युवाओं को कुछ नहीं मिला, युवाओं को कुछ नहीं देते, सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। दूंगा ना कि पार्टी के अंदर ऐसी क्या बात है, वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं अपने विभीषण को? आप जानिए ना कि कौन जाने वाला है, कौन हमसे बगावत करने वाला है, पहचानिए, उसको निकालिए। मौका क्यों देते हैं आपकी वो आपसे आपके विधायकों को तोड़ के ले जाए और दूसरी की सरकार बनवा दे? देखिए, ऐसा है कि आप पहचानने के बाद डिफेंड करने लग जाते हैं। डिफेंड नहीं कर रहा। कई जो लोग होते हैं, कई लोग, उनका जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है उसमें कुछ ना कुछ करप्शन के ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको नरेंद्र मोदी और उनके जो सब्सिडरी फॉर्म में, जैसे मशीन दिखाते हैं अपने, क्या ये साफ कर देंगे? जहाँ जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, लुइस बर्जर में जब मोदी जी खुद उसको कहते थे भ्रष्टाचारी नंबर 1, अब वो उसके पास ही बैठा है, वो केस भी रफा दफा हो गया, पर वो नहीं निकलेगा। एक वो सवाल जो लोग कंफ्यूज हैं, आपके कार्यकर्ता भी हैं, आपकी पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, आपका नेता कौन है, राहुल गांधी या खड़गे? देखिए, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे नेता खड़गे तो काम के आदमी है, हमारे असली नेता जो राहुल गांधी है। मैं किसी के बयान पे टिप्पणी देखो मैं कभी नहीं करता, पर मैं, आपने सवाल पूछा, मैं सवाल का उत्तर दूंगा। वो आज इस पार्टी में अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पर आपने पूछा आपका नेता कौन। अब आप ये बोलें कि साहब आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, तो उसका जवाब हो सकता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री का, हम जैसे कार्यकर्ताओं का, इंक्लूडिंग प्रोफेसर गौरव वल्लभ, हम लोगों का तो एक अभिलाषा है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। यह मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। पर आप बोलो कि आपका नेता कौन, खड़गे जी भी हमारे नेता, सोनिया जी भी हमारी नेता,
प्रियंका जी भी हमारी नेता, राहुल जी भी हमारे नेता, और भी कई लोग जिनका यूज है, अशोक गहलोत जी भी नेता, ये तो बहुत घुमाने वाला सुखी जी, जवाब रहा पर सर। आपने प्रधानमंत्री ऐसे का नहीं तो कह उत्तर सकते दे दिया मैंने आपको। सर, घर का मालिक तो एक ही होता है। नेता का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय लीडर? हमारे तो ल्यूमिनरी ऑफ लीडर्स है। आप देख रहे हैं भाजपा, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको जो अमित शाह है, नड्डा जी को हाथ पकड़ के कहते पीछे चल। वो भी वीडियो आपने देखा कि किस तरह वहां पे ऑटोक्रेटिक वे से सारे निर्णय किए जा रहे हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है, इट इज ए डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं आपसे पूछता हूं, आप जानकार व्यक्ति हो ना, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का लास्ट चुनाव कब हुआ? हमारा तो अभी हुआ। किसने वोट दिया, सब दिखाया हमने। अरे भाई, उसके पहले भी हमने यूनानिमस डिसाइड किया, जब नहीं कराया ना, उससे पहले सोनिया गांधी का हुआ। आपने ऑन कैमरा भी बोला कि आप 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब बाकी 9 जगह भी इलेक्शन है, तो आप बता दीजिए क्या रहेगा कांग्रेस का स्कोर कार्ड, एक बार 9 में से कितने? देखिए, मेरा और मेरी पार्टी का कभी भी ये मिशन 800 सीटें 542 और मिशन 800 बीजेपी बोल देती है। अरे 800 कहाँ बहरीन में भी सरकार बनाओगे क्या? तो इसलिए मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मेरी पार्टी की विचारधारा डेमोक्रेटिक है। लोगों का जो मत है उसको हम हाथ जोड़ के अपनी नीतियों के आधार पे उनसे मत और समर्थन मांगेंगे। अभी सबसे पहले कर्नाटक में चुनाव है, जिस तरह के कर्नाटक की सरकार चल रही है, और मैं एक विपक्षी दल का प्रतिनिधि होने के कारण ये बात नहीं कह रहा। मैंने ये सुना था 2000 उससे पहले कि कर्नाटक भारत की सिलिकॉन वैली हुआ करता था, और विशेषकर बेंगलोर मैसूर एरिया, जहाँ से आईटी रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती थी। आज कर्नाटक में क्या रिवॉल्यूशन है पता है? कौन सा मीट खा सकते हैं, कौन से कपड़े पहन सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा है, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने प्रेस वार्ता करके बोला कि जो बोमई सरकार है जो कुछ भी करती है उसमें 40% कमीशन खाती है। बिहार पे क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार में भी तो जिसके साथ मिलकर आप लोग सरकार चला रहे हैं, एक जेडीयू के नेता ने कह दिया, रामचरितमानस पे सवाल उठा दिया। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ सर, ऐसे नेता हर पार्टी में। मैं उत्तर, किसने सवाल पूछा, उत्तर सुनो। इसको मैं भागता नहीं हूं, मैं सवाल का उत्तर देने में ही मेरा इंटरेस्ट है। मेरा और मेरी पार्टी का उस स्टेटमेंट को हम गलत मानते हैं। इतना डायरेक्ट और क्लियर आंसर दे रहा हूं, जो उन्होंने कहा हम उसको स्वीकृत नहीं करते हैं। डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। कितने प्रोटेस्ट हुए बिहार में सर इस बैन के खिलाफ? मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने डायरेक्ट उत्तर दे दिया। मैं तो सर ये बताइए ना, उससे कितने हुए भाई कमाल की बात है। एकदम बैठ गए हैं बाहर धरना पे। भाजपा का तो आप ही कितने कार्यकर्ता धरने पे? भारतीय जनता, हमारी तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भाजपा ने तो आज चालू किया, हम तो वहाँ बिहार में भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि वहाँ भी इश्यूज हैं, तो वहाँ पे यात्रा चल रही है और बड़ी यात्रा चल रही है। पर मैंने आपको डायरेक्ट उत्तर दिया। लेकिन शायद जनता डिकोड नहीं कर पा रही। डिकोड आप तो हिमाचल राज्य को जीतकर आप खुश हैं? आपने उदाहरण दिया अपने हिमाचल। मैंने खुश, गुजरात जैसा बड़ा राज्य आपके हाथ से निकल जा रहा है। मैंने क्या कहा? वहाँ पे कितने मैंने सालों खुशी सरकार की नहीं बात बना नहीं कही, पाई। पर 3 जगह चुनाव हुए। कहाँ हुए? हिमाचल, एमसीडी और गुजरात। तीनों जगह भाजपा की सरकार थी ना। 2 जगह से भाजपा चली गई। इसी में खुश हैं आप? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, पर इसका मैं दुख नहीं मनाऊंगा कि मैं हिमाचल जीत गया इसलिए मैं रोऊंगा। अपनी कमियां भी मानना सर, मैं मानता हूं ना। कमी अपनी भी बता मैं अरे अभी मैंने आपके प्रोग्राम में बोला या कि चुनाव के जो नतीजे आते हैं वो एक मैंडेट होता है, उसे स्वीकार करना चाहिए और उसका आत्म अवलोकन करना चाहिए, जो तो कि आप नहीं करते। मैं मान रहा हूं ना इस चीज को। आगे की बात आप ऐड करते जाओ सेंटेंस, तो वो थोड़ी मानूंगा। आम आदमी पार्टी ने क्या किया पता है आपको? क्या किया? बीजेपी का जो एंटी बीजेपी वोट था उसको स्प्लिट करा ताकि बीजेपी आगे बढ़ती जाए। ये मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी वहीं पे क्यों घुस रही है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट कंटेस्ट है? पता है, क्योंकि कवर फायर देना। आप कैसे देंगे 24 में? आने दीजिए। हर चीज का एक अंत होता है। एक चीज जो मैं अभी तस्वीरें देख रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा की, तो अभी मुझे दिमाग में मेरे सवाल आ गया है। आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो है, पीएम मोदी की भी बात करते हैं कि ये लोग
इवेंट बनाने में माहिर है, हर चीज का इवेंट बना देते हैं। चीता लेके आए तो इवेंट बना दिया, जन्मदिन है चलो इवेंट बना दो। आपने भारत जोड़ो यात्रा में खूब सारे कैमरे लगे हुए हैं, ट्रॉली कैमरा का शूट हो रहा है ना। राहुल गांधी बढ़िया सा अच्छी कंपनी का माइक लगा के टी शर्ट में घूमते हैं, खूब सारे प्रोफेशनल लोग हैं, रील्स बन रही है इंस्टाग्राम पे, तो ये भी तो इवेंट है ना। अभी हम ट्विटर भारत जोड़ो यात्रा का खोल के देख लेंगे जी सर। जी, इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, थैंक यू, थैंक यू, स्लोमो बनाया गया एकदम, राहुल Thank गांधी you. धीरे चल रहे हैं ना। थैंक यू। देखिए आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों की इसलिए बाइट्स रिकॉर्ड हो रही है हाँ। ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये काम कांग्रेस कार्यकर्ता तो नहीं कर रहा हो, ये आपने जो प्रोफेशनल लगे होंगे वहां। प्यार से जो स्टेटमेंट बोला ना, बिल्कुल, मैंने तो वीडियो में दिखा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी प्यारी 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 तस्वीर आ रही है, क्योंकि लूनो के साथ हाँ, राहुल गांधी चल रहे हाँ। हैं। बताइए रियासरी आप कह रहे हो कि बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें आ रही है, लाखों लोग, करोड़ों लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तस्वीरें तो इसमें पहुंचाने क्या के लिए- दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप भी माने कि इवेंट है। अरे भारत जोड़ो यात्रा इवेंट है तो चलो ना, किस लिए 3 दिन यही- चल के दिखाओ, यही सर जानना चाह रहा था मैं, यही जानना चाह चल चल के दिखाओ 3 दिन। आदमी एक 32 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहा है पिछले 4 महीने से। चले थे इंदिरा गांधी की सरकार गिराने के लिए। 3700 किलोमीटर चले थे चंद्रशेखर। पर मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा राजनेता है दुनिया में जो 3700 किलोमीटर सर्दी बारिश। कि जब संबित पात्रा जी से आपकी डिबेट होती है और ऑब्वियसली इतना गर्मा गर्मी का माहौल होता है, जब खत्म होता है ऑफ कैमरा तो कैमरा बंद, आप इधर उधर जाते हैं, तो क्या कभी चाय की टपरी पे टकरा गए या कभी नॉर्मल बात भी होती है आप लोग की, या फिर इसी पेस पे, नहीं, उसी मैम, tone में ऐसा बात है होती कि मैं इस देश का वासी हूँ, वो भी इस देश के जी। वासी है, मेरा भी इस देश में कोई कंट्रीब्यूशन है, भले वो 0.0000001% हो, उनका भी हो सकता है, मुझसे ज़्यादा हो कम हो, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। उनके माता पिता भी यहाँ रहे, मेरे माता पिता भी यहाँ रहे, उनके दादा दादी भी यहाँ रहे, मेरे दादा दादी भी यहाँ रहे, पर मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा तेरा नाम आज से विष्णु प्रसाद रख दिया, भाग जाए ऐसे। नहीं, मेरे माता पिता ने मेरे को नहीं सिखाया ये बोलने को। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा अरे इसको चुप करो, इसको बाहर ले जाओ, गो गो गो, मैंने नहीं कहा। मैं अपने देश के दूसरे आदमी को ऐसा नहीं कह सकता। तो हमारी जो विचारधाराओं की लड़ाई है, उनकी विचारधारा झूठ के प्रीमाइस पर टिकी हुई है। और आपने जो बोला क्या आप उनसे बाहर भी डिबेट करते हैं, मिलते हैं? मैं नहीं, किसी से मेरा कोई भेंट नहीं होती। हाँ, बाहर मिल जाए तो मैं कोई रास्ता थोड़ी बदलूंगा। इन प्रवक्ताओं में सर मजा किसके साथ आता है? आप डिबेट हाँ, करते हैं डिबेट गौरव करते हैं तो भाटिया या या फिर संबित पात्रा या फिर कोई और, मतलब लगा कि हाँ ये आदमी कायदे का थोड़ा कुछ अच्छी बातें कर रहा है। देखिए, किसी के बारे में टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। मतलब मजा किसके साथ हालांकि आता है? विचारधारा में सभी हमारे विपक्षी दल है, पर भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम तो बिल्कुल साफ है, मैं नहीं बोल रहा, मैं मान रहा हूँ, पर उनको हमारे से ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाषा की मर्यादा देखें तो सुधांशु त्रिवेदी जी कम से कम एक मर्यादित डिबेट करते हैं, तो कम से कम एक ये तनाव तो नहीं रहता कि वो ओछी बातों पे आ जाएंगे या गाली गलौज पे आ जाएंगे। आजकल टीवी का आप चलिए ये भी देखते काफी हो, डायरेक्ट आप आंसर दिया आपने। हाँ देखते हो कि मैंने मैम एक भी इनडायरेक्ट नहीं दिया। गौरव जी, ऐसा भी परसेप्शन है लोगों का कि टीवी डिबेट में आने से पहले पार्टी में एक बैठक होती है, लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये बोलना है या दूसरी पार्टी का कोई पॉइंटर्स लेना, तो ये होता है देखिए क्या? मैम, स्पोक्स पर्सन की कोई होती है मीटिंग की यही बोलना मेरा है? आपको नियम बताता हूँ, हाँ जी, जो मैं आज भी फॉलो करके आया हूँ। और आप कभी मेरे घर में आप दोनों को चाय पे इनवाइट करूँगा, दोनों को आ पाइएगा। मेरा एक रीडिंग रूम है छोटा सा। अगर आपको आधा घंटे की डिबेट में जाना है और आपके पास 3 घंटे तैयारी के नहीं है, तो आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। 1 घंटे का अगर कोई शो है और 6 घंटे की तैयारी नहीं है, कोई मतलब नहीं, आपको जाना ही नहीं चाहिए। आपको कहना चाहिए मेरा सिर दुख रहा है, बुखार आ रहा है, चुपचाप भाग जाओ, कट लो। क्योंकि आप अपना तो नुकसान करते ही हो, आप उन करोड़ों लोगों का समय का नुकसान करते हो जो वो टीवी डिबेट देख रहे हैं। आज भी आपकी डिबेट में आया, मैं सारे डाटा पॉइंट लिख के लाया, हंगर इंडेक्स, FY 2017 में ये, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में ये। एक दिन में चलो 10 डिबेट होते हैं और उसी एनर्जी से आप लोग बात करते हैं, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग दिमाग में? मतलब पहली कितना बात चलता तो है? क्या? मैंने कभी 10 डिबेट नहीं की,
बहुत लोग करते हैं सर। हाँ, मैंने नहीं की, जी। मैं मेरा ही अनुभव साझा कर सकता हूँ। जी जी जी। मैंने एक या दो डिबेट से ज़्यादा 99% नहीं की। 1% बजट डे के दिन हो सकता है 3 कर लियो, क्योंकि उस दिन थोड़ा ज़्यादा मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। पर मैं 2 से ज़्यादा नहीं करता और कोशिश करता हूँ। आज भी आपके साथ मैं 8 महीने बाद बैठा हूँ जी। और ये आपके लिए ही यहाँ आया हूँ और तैयारी करके आया हूँ। तो ये डिबेट 2 भी जो करते हैं, मेरा एक और डिबेट के 3 रूल्स हैं मैम, और मैं इनको भी अक्षर, ये मैंने ही बनाए, कोई किताब से नहीं पढ़े हैं। एक तो when you are in a debate, you are not representing yourself, you are representing your ideology. इसको मैं, आपने भी जब सवाल पूछा तो मैं बार बार यही मेरे दिमाग में चलाता हूँ कि गौरव वल्लभ नहीं बैठा है यहाँ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी, इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो सारे प्रवक्ताओं को मेरे हिसाब से, वो मेरे से कई ज्ञानी भी हो सकते हैं, मैं उसमें तुलना पे नहीं जा रहा, पहला नियम तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा 6:1 का नियम पालन करना चाहिए। और नंबर 3, सवाल का उत्तर नहीं आए तो बोल देना चाहिए नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस उसका ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है। मैंने कई बार बोला, ट्रेनिंग हो गई है प्रवक्ताओं की जो बनना चाहते हैं। सही बात है। आप इतने दिनों से टीवी से दूर हैं सर, क्यों, मतलब क्या वजह है इसकी? 2-3 कारण थे मैम। नंबर 1 कारण तो ये था कि जिस तरह का जो टीवी में जो डिबेट्स का जो वॉइस का जो इम्पैक्ट आ रहा है, लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा, तू उठ जा, खड़ा हो जा, यहाँ से खड़ा हो जा, तू वो कीड़ा है, तू गटर में है, ये मतलब मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता हूँ। कईयों ने मेरे को बोला तेरी डिग्रियाँ फर्जी है, मेरे को फील होता है, दुख होता है। मैंने क्योंकि मेरे पास तो उसके अलावा कोई एसेट ही नहीं है। मेरे पास अगर मेरी डिग्रियाँ हटा दो ना तो मैं ध्वस्त हूँ, आई एम नोवेयर। तो आप कहते हो तो तेरी डिग्रियाँ फर्जी है, मेरे को फील होता है मैम। मैं इमोशनल आदमी हूँ, डिबेट के बाद 1 घंटा तक 2 घंटा तक दिमाग में रहता है। जब 1 मिनट, जब घर जाके किसी से बात करता हूँ, घर वालों को कहता हूँ मुझे ऐसा बोला, पहले मेरे पिताजी जिंदा थे 2022 तक, तो अभी उनका स्वर्गवास हुआ, मैंने कहा पापा आई डोंट लाइक द वे, मेरी डिग्रियां थोड़ी फर्जी है। आप किसी आदमी से ऐसी बात कर लोगे? तुझे प्रोफेसर किसने बनाया? जॉब का एक सेटिस्फैक्शन तक पहुंचने का बहुत तरीके होते हैं, हर कोई हंट कर रहा है जॉब सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस। मैं जानना चाहती हूँ कि आप, व्हाट डू यू लव अबाउट योर जॉब? जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ और ये मेरा सेटिस्फैक्शन है, आपको लगेगा अरे ये तो बेकार है। मैं तो कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, ना MP हूँ, ना MLA हूँ। लोग मेरे को कहते हैं सर कैन आई हैव सेल्फी विथ यू? सर लोग जानते हैं। हाँ, नहीं, जानना अलग है मैम, आई एम सॉरी रिया, रेस्पेक्ट। और मेरे पास ऐसे आते हैं सर आई हैड नॉट वोटेड फॉर योर पार्टी बट आई लव यू, आई लव योर नॉलेज, आई लव योर डेडिकेशन। जब लोग ये कहते हुए आते हैं कि सर आपने 4 दिन पहले एक वो आंकड़ा दिया सर, बहुत अच्छा दिया कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब दुनिया में आज भारत में, हमको पता ही नहीं था सर ये बात, मुझे वो अच्छा। कल मैं शाम को परिवार के साथ डिनर पे गया एक रेस्टोरेंट में, छोटा रेस्टोरेंट गुड़गांव। यू विल नॉट बिलीव, उस रेस्टोरेंट में कम से कम 10 टेबल पे लोग थे, हर टेबल के लोगों के परिवार ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई। गुड़गांव जहाँ पे प्रोफेशनल लोग रहते हैं। भाभी जी तो बहुत खुश रहती है। भाभी जी भी खुश है, पर मेरे को इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो डिटॉक्स के लिए क्या करते हैं गौरव जी? डिटॉक्स के लिए सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो चीज़ मेरे पास है कि मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो मैं, मेरी डॉटर है, उसको मैं रोज़ 3 घंटे पढ़ाता हूँ। आज भी, कल भी, परसों भी, रोज़ पढ़ाता हूँ। आप प्रोफेसर हैं और भाभी जी भी, आपकी धर्मपत्नी भी प्रोफेसर हैं, तो एकदम ऊपर से जोड़ी बन के आई थी। आप लोग कैसे मिले?
नहीं, मेरे फादर और मेरी वाइफ के फादर वर वेरी गुड फ्रेंड्स. अच्छा. So that is, हाँ, they were very good friends. And मेरे जन्म से पहले से दोस्त थे. उस वक्त वचन तो नहीं दे दिया था फिल्मों की तरह, वचन देता हूँ मेरी बेटी. बट ऐसा हमको कहा नहीं. बट मतलब मैं तो अरेंज मैरिज है? हाँ, मैं मेरी वाइफ को मतलब उसके बर्थ के 1 साल से जानता हूँ. आई हैड सीन हर. तो दैट इज़ हाउ वी वर देयर. और प्रोफेसर्स ऐसा है कि मेरा बड़ा लाइफ में ख्वाब था. जैसे बचपन में, जैसे ज़्यादातर बच्चों को आप पूछो तो ग्रामीण परिवेश में बच्चे बोलते हैं कि फौज में जाएंगे. बचपन में आप तीसरी चौथी को, हमारी क्लास के बच्चे बोलते थे हम पायलट बनेंगे. पूछते थे एक टीचर्स, कोई बोलता डॉक्टर बनेंगे. मेरा एक ख्वाब था कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, नंबर 1 रैंक हो जिसकी. क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों शिक्षक थे. प्रोफेसर हैं तो बुक से आपका काफी वो है ताल्लुकात. तो कोई गांधी के बारे में कोई फेवरेट बुक है आपकी? कई अच्छी बुक्स है, जैसे गूगल स्टोरी इज गुड. आप उसको पढ़ें तो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का कैसे मूवमेंट होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. स्टार्टअप्स के बारे में मेरे को पढ़ना बड़ा मेरा अभी लेटेस्ट पैशन है. मैं 2-3 किताबें पढ़ी कि हाउ स्टार्टअप्स इवॉल्व, स्टार्टअप्स के क्या चैलेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ना चाहिए. रही बात फिलोसॉफिकल बुक, तो मतलब आप कहेंगे कि आप पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पर मैं आपको सच बोलता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेल रिटन. आपको पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया, उसमें बहुत जानकारी है. एक थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आना हुआ कांग्रेस में? और फिर मैम, आइडियोलॉजिकली तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी से मैं शुरुआत से मेरे मन में था कि ये आइडियोलॉजी मैं अपने आप को इसमें फिट करता हूँ. और वो क्या आइडियोलॉजी थी? एक तो लिबरल थॉट्स, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक स्पेस टू आस्क व्हाई. मतलब कांग्रेस में आप हर सवाल का पूछ सकते हो कि क्यों भाई. आप थॉट्स में अपने लिबरल रह सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप लिबरल रह सकते हो. और साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मतलब ये बातें नहीं होती है कि आज गणेश जी दूध पी रहे हैं, जबकि मैं अटूट विश्वास करता हूँ ईश्वर में, पर गणेश जी दूध पी रहे हैं वो तो फिजिक्स का प्रिंसिपल है, फ्लूइड डायनेमिक्स का, कि वो क्यों पी रहे हैं, दैट इज़ अ प्रिंसिपल. तो नोबडी इज इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट दैट. तो मैं इन चीज़ों से इंस्पायर तो शुरू से था. फिर हुआ क्या मैम कि मैं जमशेदपुर में नौकरी करता था XLRI में उस समय. तो उस समय जमशेदपुर का एक MP था जो केंद्र सरकार में मंत्री था, और उनका मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, पर आपके ऑडियंस और आप दोनों गैस कर लोगे. वो लिंचर्स को माला पहना रहा था. अच्छा, मुझे बुरा इसलिए लगा कि और मान लो जो मोदी जी के आसपास रहने वाले लोग हैं वो पहनाए तो एक्सपेक्ट है. वो मंत्री IIT IIM से पढ़ा हुआ था और विदेशों में टॉप जगहों पे नौकरी किया हुआ था, और वो लिंचर्स को माल्यार्पण कर रहा है. तो मैं प्लेसमेंट के बाद मेरे स्टूडेंट्स के से जस्ट एक भाषण देने गया. माई ऑल स्टूडेंट्स गॉट गुड प्लेसमेंट इन दैट ईयर, इट वाज 2017. तो मैं उनसे बोला कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू इट. यू गॉट ऑल एवरेज प्लेसमेंट 20-25-30 लाख का हो गया था उस समय, पर तुम्हारा जो पैशन है उसको जरूर फॉलो करना. इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट X जॉब, डोंट कंटिन्यू विद दैट. पैशन में आना है. तो वन ऑफ माई वेरी क्लोज स्टूडेंट in front of all 60 students in that batch, in that section, asked me, सर आपने कभी अपना पैशन फॉलो किया? तो मैंने कहा हाँ किया. तो बोले आपका शुरू से यही पैशन था तो हमको बच्चों को MBA बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाना? मैंने कहा हाँ, मेरा पैशन था प्रोफेसर में.
और फिर मैं उसकी क्वेश्चन को सोचता रहा कि क्या मेरा और भी कोई पैशन है। तो मैं पॉलिटिकली पढ़ता था, लोगों से मिलता था, तो मुझे लगा कि मेरे में एक और पैशन है जो मुझे खुद नहीं डिस्कवर, किसी ने मुझे कहा नहीं, कि मैं एक अच्छा बात कर सकता हूँ, स्पष्ट बात कर सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर्स दे सकता हूँ, बाइनरी आंसर्स दे सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि IIT IIM से पढ़े हुए लोग लिंचर्स को माला पहना रहे थे, बीजेपी के मंत्री। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, एंड दैट इज़ हाउ देन आई रोट टू द टॉप लीडरशिप ऑफ द पार्टी, एंड they thought about my experiences and my qualification, and that is how I'm in front of you. तो आज के इंटरव्यू में तमाम मुद्दों पे बातचीत हो गई, पढ़ाई लिखाई की बात भी हुई, और वो कार्यकर्ता जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए भी एक छोटी सी ट्रेनिंग हो गई। तमाम मुद्दों पे हमने सवाल पूछे और सर ने बड़ी विभागीय से अपनी बात रखी। बाकी आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा और क्या कुछ हमसे छूट गया, क्या कुछ और सवाल पूछने चाहिए थे, अगर आपके मन में आए तो कमेंट करके हमें इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप ABP लाइव।